गाइस आज के इस वीडियो में जीरो गेटवे का एक फुल डेमो देखेंगे। ये एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जिसके थ्रू आप अपने वेबसाइट या अपने वेब एप्लीकेशन में फ्री एंड अनलिमिटेड पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं विद इंस्टेंट बैंक सेटलमेंट। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो ट्राई करना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। एंड अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आता है एंड अगर आप इसे सोर्स कोड के साथ खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। अब अगर डैशबोर्ड की बात करें जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। लॉगिन या साइन अप करने के बाद ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो जो भी आपके पेमेंट्स है वो आपको यहाँ पे ऐसे शो हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको डिफ़ॉल्ट पेमेंट लिंक मिल जाता है, कस्टम पेमेंट लिंक आप क्रिएट कर सकते हैं, प्लगइन मिल जाता है एंड लास्टली यू कैन ऑल्सो यूज़ द एपीआई टू इंटीग्रेट दिस ऑन योर वेबसाइट एज वेल एज ऑन योर वेब एप्लीकेशन। तो अगर पेमेंट लिंक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट लिंक एंड कस्टम लिंक का ऑप्शन मिलता है। जो डिफ़ॉल्ट लिंक है वो ऐसा मिल जाता है आपको, तो जिसे आप कॉपी करके लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स। एंड जो आपका डिफ़ॉल्ट लिंक है उसका आपको एक क्यूआर कोड भी मिल जाता है। ये जो क्यूआर कोड है यहाँ पे, एंड अगर आप चाहे तो इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड में आपको क्लिक करना है एंड यू कैन सी ये जो क्यूआर कोड है ये डाउनलोड हो गया, राइट। एंड वन क्लिक में आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जो अभी रीनेम होके एक्स हो गया है, एज वेल एज टेलीग्राम में शेयर भी कर सकते हैं। एंड नहीं तो आप इसको ऐसे वन क्लिक में कॉपी करके भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अभी आगे वीडियो में ये जो डिफ़ॉल्ट पेमेंट लिंक है इसको ओपन करके इसके जो यूज़र इनपुट्स है उसको कैसे कस्टमाइज़ करती है ये सारा कुछ हम आगे वीडियो में देखेंगे। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कस्टम पेमेंट लिंक तो यहाँ पे आप कस्टम पेमेंट लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से इफ़ आई नेम इट एज टेस्ट लिंक एंड यहाँ पे इफ़ आई मेक द अमाउंट 500 एंड इफ़ आई क्लिक ऑन क्रिएट तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कस्टम लिंक है वो क्रिएट हो गया, जिसका पर्पस है टेस्ट लिंक एंड अमाउंट इज़ 500। एंड यहाँ से इसको आप एक्टिव इनएक्टिव या डिलीट कर सकते हैं, पर्पस को चेंज कर सकते हैं। एंड यू कैन सिंपली कॉपी द लिंक एंड यू कैन शेयर इट विद पीपल। अमाउंट को भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस सॉफ्टवेयर का जो यूनिक फीचर है वो है स्मार्ट राउट। स्मार्ट राउट एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आपका जो बैंक अकाउंट है एंड जो आपका यूपीआई आईडी है उसका ब्लॉक होने का जो रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ लेट्स से कि आपका एक बैंक अकाउंट है, उसमें आप एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 10 ट्रांजेक्शन रिसीव कर रहे हो, तो वैसे में चांसेस आर वेरी हाई जो आपका बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो सकता है। या अगर आप किसी थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप का यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो यूपीआई आईडी है वो ब्लॉक हो सकता है। लेकिन स्मार्ट राउट में क्या होता है कि आप मल्टीपल यूपीआई आईडीज एंड मल्टीपल बैंक अकाउंट्स कनेक्ट करके रखते हैं एंड एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन सिस्टम विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द बेस्ट यूपीआई आईडी और द बेस्ट बैंक अकाउंट फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। तो वैसे में क्या है कि आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज होने का रिस्क है या यूपीआई आईडी ब्लॉक होने का जो रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, रिस्क मिटिगेट हो जाता है। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप 100 रुपये का 10 ट्रांजेक्शन रिसीव कर रहे हो। अगर आप एक बैंक अकाउंट में करोगे, अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो आपके 1000 रुपये गए। लेकिन अगर आपने 5 यूपीआई आईडी या 5 बैंक अकाउंट सेट कर रखा है एंड उसमें से अगर एक बैंक अकाउंट फ्रीज होता है एंड लेट्स से उसमें सिर्फ 100 रुपये था, तो 900 रुपये आपके सेफ है एंड सिर्फ 100 रुपीज़ का आपको जो रिस्क है वो उठाना पड़ा, जो आप आगे चल के बैंक के साथ वर्कआउट करके फिर उसे अनफ्रीज करा सकते हो, राइट। लेकिन फ्रीज होने से, पैसा अटक जाने से जो आपके बिजनेस में कैश फ्लो इम्पैक्ट होता है उससे आप बच सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ स्मार्ट राउट। अब स्मार्ट राउट में आप यूपीआई आईडी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, लेट्स से मर्चेंट यूपीआई एट द रेट बैंक, राइट। मैं ऐसे ही रैंडमली मैं एक यूपीआई आईडी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। आपके केस में इट विल बी अ रियल यूपीआई आईडी एंड यहाँ पे आप टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी मर्चेंट एंड नॉन मर्चेंट। लेट्स से इट्स ए मर्चेंट यूपीआई आईडी, तो यहाँ पे यूपीआई का टाइप सिलेक्ट करके इफ आई क्लिक ऑन अपडेट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे सिस्टम में ऐड हो गया। मैं एक दूसरा आईडी ऐड कर लेता हूँ, नॉन मर्चेंट एट द रेट बैंक नेम, एंड इसका टाइप कर देते हैं नॉन मर्चेंट। इफ आई क्लिक ऑन अपडेट तो आप देख सकते हैं इस टाइप से जो यूपीआई आईडीज है उसको आप स्मार्ट राउट में ऐड कर सकते हैं एंड किसी पर्टिकुलर यूपीआई आईडी को आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। लेट्स से ये जो यूपीआई है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन फेलियर देखने को मिल रहा है, राइट। सो व्हाट आई कैन डू, इसका जो स्टेटस है इसको मैं यहाँ से ऐसे इनएक्टिव करके अपडेट कर सकता हूँ। तो इससे जो यूपीआई आईडी है वो इनएक्टिव हो जाएगा। सो दैट मीन्स ऑल ट्रांजेक्शन्स विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर यूपीआई आईडी। एंड स्मार्ट राउट का इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए
आप मोर नंबर ऑफ यूपीआई आईडीज एंड मोर नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, तो जिससे आपका जो रिस्क है, मतलब बैंक अकाउंट फ्रीज होने का या यूपीआई आईडी ब्लॉक होने का, वो और बेटर तरीके से मिनिमाइज हो जाएगा, मिटिगेट हो जाएगा। सिमिलरली जो ऐड बैंक का ऑप्शन है, यहाँ पे आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं एंड इट विल बी ऑटोमेटिकली सेट इन दी स्मार्ट राउट, एंड उसके बाद चेकआउट के टाइम पे ऑटोमेटिकली ये शफल होता जाएगा। मैं एक अकाउंट में आपको ऐड करके दिखाता हूँ। लेट्स से इट इज़ द नेम ऑफ द अकाउंट। अकाउंट नंबर में कुछ भी डाल देते हैं। नाउ मैं यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स जो है एंटर कर रहा हूँ, आपके केस में इट विल बी रियल इन्फॉर्मेशन एंड आईएफएससी कोड का यहाँ पे लाइव वैलिडेशन होता है, रियल वैलिडेशन। तो इफ़ आई क्लिक ऑन अपडेट, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो बैंक नेम है एंड बाकी सारा कुछ जो है आईएफएससी से ऑटोमेटिकली पिक हो जाता है। एंड अगर किसी बैंक अकाउंट को आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो अकाउंट नेम है एंड जो उसका स्टेटस है उसे एक्टिव इनएक्टिव इस टाइप से कर सकते हैं। एंड जो ब्रांच नेम वगैरह है वो आईएफएससी से ऑटोमेटिकली पिक हो जाता है। जो स्मार्ट राउट है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया कि कैसे काम करता है। यहाँ पे आप और भी बैंक अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं एंड द मोर बैंक अकाउंट यू ऐड, द मोर इफेक्टिव द स्मार्ट राउट गेट्स। इसके अलावा जो चेकआउट सेटिंग्स है, तो यहाँ पे पेमेंट करते वक्त जो यूज़र इनपुट्स है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पर्पस, यूज़र का नेम, फ़ोन, ईमेल एड्रेस, इसे आप यहाँ से इंडिविजुअली इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। अभी आगे जब हम पेमेंट को ट्राई करेंगे तब वहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा लाइव कैसे ये काम करता है। इसके अलावा जो चेकआउट पेज है वहाँ पे आप कस्टमर को कोई अगर कस्टम मैसेज दिखाना चाहते हैं कि कोई ऑफर के बारे में उन्हें बताना चाहते हैं या कोई डिस्काउंट के बारे में बताना चाहते हैं, एवरीथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, तो उसका जो टेक्स्ट है उसे आप यहाँ पे ऐड करके अपडेट कर सकते हैं, जो फिर आगे चेकआउट में शो हो जाते हैं। अगेन इसको हम लाइव देखेंगे जब हम आगे वीडियो में जब चेकआउट को देखेंगे, तो वहाँ मैं आपको दिखा दूंगा कि ये मैसेज वगैरह चेंज होने पर फिर कैसे किस टाइप से ये शो होता है। एंड इनकेस अगर आपने मैसेज सेट कर रखा है ना, आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली क्लिक ऑन रीसेट, तो यहाँ से आप इसको ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। एंड जो चेकआउट है वहाँ पे आप एक एडवर्टीजमेंट भी लगा सकते हैं, एडवर्टीजमेंट इमेज लगा सकते हैं। नाउ लेट्स से आपका कोई बिजनेस है एंड उसमें आपका कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस है, तो उसे आप प्रमोट करना चाहते हैं। सो द बेस्ट थिंग इज, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जो आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके चेकआउट पेज में अगर उसके बारे में आप उसका बैनर लगा देते हैं, एडवर्टीजमेंट लगा देते हैं, तो ये कितना इफेक्टिव रहेगा, राइट। आपके जो कस्टमर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि हाँ, मैं ऑलरेडी इनका कस्टमर हूँ, उनसे ये प्रोडक्ट या सर्विस खरीदता हूँ एंड अभी उनका ये लेटेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस निकला है, राइट। तो कस्टमर को बहुत ईजी तरीके से पता चल जाएगा एंड इट विल बी वेरी कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव। सिमिलरली अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के एफिलिएट हो एंड आप उसके बारे में कस्टमर्स को बताना चाहते हैं, तो चेकआउट में आप उसका बैनर लगा सकते हैं एंड देन पीपल वुड गेट टू नो अबाउट दैट एंड अकॉर्डिंगली आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड अगर डेवलपर सेक्शन में आए तो यहाँ पे जो आपका एपीआई इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाता है। अकाउंट आईडी एंड सीक्रेट की जो एपीआई क्रेडेंशियल है उसे वन क्लिक में आप इस ब्लू बटन में ऐसे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके एपीआई कीज डाउनलोड हो जाएंगे, अकाउंट आईडी एंड सीक्रेट की। एंड इन केस इफ़ यू वांट टू रीसेट द सीक्रेट की, कभी आपको लगता है कि नहीं एपीआई से हो सकता है कि आपका जो अकाउंट है उसको कोई मिसयूज़ कर रहा है, तो वन क्लिक में ये जो ग्रीन बटन है इसमें आपको क्लिक करना है एंड यू कैन सी जो आपका सीक्रेट की है वो चेंज हो गया। जब भी आप सीक्रेट की चेंज करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए कि चेंज करते से इमीडिएटली आपका जो इंटीग्रेशन है वो काम करना बंद हो जाएगा। तो नया सीक्रेट की को डाउनलोड करके जो आपका एग्जिस्टिंग इंटीग्रेशन है उसमें पुराना जो आपका सीक्रेट की है उसे रिप्लेस कर दीजिएगा विद द न्यू सीक्रेट की। तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो जैसे पहले चल रहा था वैसा चलने लगेगा, राइट। सो नाउ लेट अस ट्राई द डिफॉल्ट पेमेंट लिंक एंड सी जो चेकआउट है वो कैसा दिखता है एंड चेकआउट के जो यूज़र इनपुट्स है उन्हें हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। सो विल गो टू पेमेंट लिंक, हियर इज द डिफॉल्ट पेमेंट लिंक, आई एम गोइंग टू कॉपी दिस एंड इसको यहाँ पे ऐसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट, पर्पस, नेम, फोन एंड ईमेल का हमें ऑप्शन आ रहा है, राइट। एंड अगर लेट्स से आई डोंट वांट टू कैप्चर पीपल्स नेम एंड फोन, आई ओनली वांट टू कैप्चर द पर्पस एंड ईमेल एड्रेस, सो इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल गो टू चेकआउट सेटिंग्स एंड यहाँ पे जो पर्पस है उसको डिसेबल कर देते हैं एंड नेम को डिसेबल कर दे, फ़ोन को डिसेबल कर देते हैं। लेट अस से वी जस्ट वांट टू कैप्चर द नेम एंड ईमेल, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे अपडेट कर देता हूँ सेटिंग्स एंड इफ आई रिफ्रेश एंड नाउ यू कैन सी वी आर ओनली कैप्चरिंग द नेम एंड ईमेल। अमाउंट इज द ओनली मैंडेटरी फील्ड एंड नेम एंड ईमेल जो है ये मैं एडिशनली कैप्चर कर रहा हूँ। लेट्स से मुझे सिर्फ अमाउंट से ही मतलब है, मुझे और कोई डिटेल्स अपने कस्टमर से कैप्चर नहीं करना है, तो इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज
I will go and I will disable name and email. Click on update and if I refresh, तो यहाँ पे देख सकते हैं now only with amount the customer can go ahead and make the payment, right? तो चेकआउट देख लेते हैं एक बार. Let's say my amount is 500 and if I click on proceed, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेकआउट है वो कुछ इस टाइप से जनरेट होता है. एंड जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, जो आपका चेकआउट एडवर्टीजमेंट है वो आपको यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा. मतलब आप जो चेकआउट एडवर्टीजमेंट शो करोगे, मतलब सेट करोगे, ये जो चेकआउट सेटिंग्स है यहाँ पे, तो आपके कस्टमर्स को पेमेंट करते वक्त यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा. एंड जो आपके कस्टमर है वो यूपीआई एंड बैंक अकाउंट में ऐसे टॉगल कर सकते हैं एंड दे कैन सिलेक्ट कि कैसे उनको पेमेंट करना है. एंड इसके अलावा जो आपका चेकआउट मैसेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट. एंड अगर मैं ये मैसेज यहाँ से हटा दूँ, मैं ये हटा सकता हूँ. इफ़ आई क्लिक ऑन रीसेट, यस, यहाँ से हट गया. एंड इफ़ आई रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं जो चेकआउट मैसेज है वो यहाँ से हट गया, राइट. सो इस तरीके से जो चेकआउट है वो काम करता है. सो दिस वॉज ए फुल डेमो ऑफ ज़ीरो गेटवे. क्या फीचर्स है, क्या फंक्शनैलिटीज़ है, कैसे काम करता है. एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है गाइस, जिसके थ्रू यू कैन ट्राई ए डेमो ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. एंड इन केस अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आता है, अगर आप इसे सोर्स कोड के साथ खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इट विल बी आवर प्लेजर टू hand over the software to you and do the setup or the whatever changes you want. एंड वीडियो अगर अच्छा लगा गाइज, प्लीज़ गिव इट अ लाइक. अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब. एंड वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन या फीडबैक है, प्लीज़ पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर. बाय बाय.